आज की कहानी है पुनर्जन्म एक प्रथात्मा। यह चैनल आपको डरावनी कहानियों से रूबरू कराएगा जो आपकी रूह को कांप उठाएंगी। हम आपके लिए भूतों, भूतिया जगहों और अनसुलझी मुसीबतों से भरी ये कहानियाँ लेकर आते हैं। इस चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और सुनने वाले भी अगली रात की तलाश में नींद से उठ जाएंगे। हमारे चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी भूतों की कहानियाँ, जिनमें अनसुलझी मुसीबतें और अज्ञात तत्वों का सामना होता है, सुनाई देंगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें और अपने नाम के साथ हमारे चैनल पर साझा करें। तो देर किस बात की है, अभी हमारे साथ जुड़ें और डरावनी दुनिया में खो जाएं। रागिनी और शालू दोनों बचपन की दोस्त थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थीं। उनके घर भी पास पास थे। एक दिन रागिनी शालू के पास आती है और कहती हैं, शालू, हम लोग शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया। यह कहकर वह रोने लगती है। उसकी बात सुनकर शालू भी रोने लगती है। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? रागिनी बोली, पता नहीं, किस्मत को मंजूर होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तू एक काम करना, मुझे फ़ोन करती रहना। मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद रागिनी का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय रागिनी और शालू दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोईं, लेकिन आखिर उन्हें बिछुड़ना ही था। अगले दिन शालू रागिनी के फ़ोन का इंतज़ार करती रही, जिससे उसे रागिनी का नया नंबर मिल सके। हार कर उसने पुराने नंबर पर फ़ोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सपने में शालू को रागिनी रोती हुई नजर आई। तभी शालू की आंख खुल गई। वह बहुत डर गई। रागिनी को कोई फ़ोन भी नहीं आया था। 1 सप्ताह तक शालू रागिनी को याद करके रोती रही। एक दिन वह रात को सो रही थी, तभी उसके कानों में आवाज़ आई, शालू, शालू। शालू हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा रागिनी शायद शहर से वापस आ गई और उसे डरा रही है। वह भागकर खिड़की के पास गई। वहाँ कोई नहीं था। रागिनी ने बाहर झांक कर देखा तो वह साया जंगल की ओर जा रहा था। शालू उसके पीछे पीछे चल दी। आगे कुएं के पास जाने पर वह साया रुक गया। पीछे पीछे शालू आ रही थी। वह भी ठिठक कर खड़ी हो गई। शालू ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह साया मुड़ा और शालू ने जो देखा उसके होश उड़ गए। वह रागिनी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। शालू ने पूछा, क्या हुआ रागिनी? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यह सुनकर वह साया रोने लगा। काश हम यहाँ से गए ही नहीं होते। यहाँ से जाने के बाद हमारी बस खाई में गिर गई। सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर शालू जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत डर गई थी। वह वापस भागकर अपने घर आ गई। रागिनी उसे आवाज़ देती रही। घर आकर शालू ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और रागिनी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए उन सब का श्राद्ध और पिंडदान करवाया। शालू ने रोते रोते रागिनी को विदा किया। धीरे धीरे समय बीत गया। शालू अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। घर में गाना बजाना चल रहा था। तभी शालू के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 पति पत्नी अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। उन सज्जन ने शालू के पिता से कुछ बात की। शालू के पिता की आंखें नम हो गई थीं। वे उन तीनों को शालू के पास ले गई। बेटी देख, तेरे से मिलने कौन आया है। इससे पहले वे आगे बताते, वह छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, क्यों शालू की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है, मुझे नहीं बुलाया। यह सुनकर शालू आश्चर्य से उस बच्ची को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह बच्ची बोली, मैंने कहा था ना मैं तुझसे मिलने आऊँगी। देख, मैं आ गई। ये कहकर वह शालू की ओर बढ़ी। शालू बोली, तू कौन है? वह लड़की बोली, मैं तेरी सहेली रागिनी। तू भूल गई ना मुझे? तब उन सज्जन ने बताया, बेटी, हमारे घर 6 साल पहले यह बेटी पैदा हुई थी। फिर जब यह बोलने लगी तभी से इस गांव के बारे में, तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले हो, हमने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से 2 पहले यह जिद करने लगी कि इसकी सहेली की शादी है, इसे वहां जाना है। तो मजबूर होकर हम इसे यहाँ ले आए।
शालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस बच्ची के गले लग गई। बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना रोई हूँ तेरे लिए। रागिनी के रूप में वह बच्ची बोली। जब तू मेरा पिंड दान कर रही थी तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई, अब मेरा पूर्ण जन्म हुआ है जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जब गांव वालों को इस बारे में पता लगा तो पूरे गांव में लोग उस बच्ची को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े लोगों में सबको जानती थी। शालू के पिता ने उस बच्ची के पिता से अनुरोध किया कि वे शादी पूरी होने तक यहीं रुक जाएं। शालू की शादी हुई। दोनों विदा के समय एक दूसरे से मिलकर रोई। शालू के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा।